कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। पिछले सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज महात्म्य कथा के बाद एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें भगवान और उनकी लीला के रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। यह कथा हमें बताती है कि मनुष्य अपनी छोटी सी दृष्टि से जो देखता है वही पूर्ण सत्य नहीं होता। भगवान की योजनाएं हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी और व्यापक होती हैं। तो कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज की महत्वमय कथा। जय श्री गणेश। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परम विद्वान थे। उनकी एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को अपशब्द कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने भी लोग घर पर आते थे, उन सब को वह डांट फटकार कर भगा देती थी और स्वयं वह भिचारियों के साथ रमण किया करती थी। हे देवी पार्वती, एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए लोगों से भरा देखकर उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय की बात है, रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। वह काम के वशीभूत होकर एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में अनेक प्रकार की बातें कहकर वह विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उस स्थान पर आ पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते हुए देखकर किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने जाकर खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नाखूनों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई उससे पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारना चाहता है? पहले इन बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर व्याघ्र हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण के रूप में रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। और इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर दान के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया।
उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। इसीलिए कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनी पुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नर्क में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नर्क में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के बाद वह फिर से अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। हे देवी पार्वती, यह मैंने तुम्हें गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य में सुनाया। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गीता के 13वें अध्याय का रसपान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र अर्थात कार्यों का क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे दोनों के सत्य को जानने वाले मुनि क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारतवंशी, मैं सभी कर्म क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र तथा आत्मा और परमात्मा को कर्म क्षेत्र का ज्ञाता समझना, यही मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। हे अर्जुन, सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है और उसकी रचना किससे हुई है। क्रिया क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियां क्या है। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सत्य को अनेक तरीकों से गाया है। इसे विभिन्न वैदिक ऋचाओं में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क और निर्णायक प्रमाणों के साथ प्रकट किया गया है। कर्म क्षेत्र 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अप्रकट, मूल तत्व, 11 इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन तथा 5 इंद्रियों के विषय में निर्मित है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी विकृतियां हैं। विनम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शरीर और मन की शुचिता, स्थिरता और आत्म संयम, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु के दोषों को ध्यान में ना रखना, अनासक्ति, पत्नी, संतान, घर आदि से आसक्ति का अभाव,
जीवन में इच्छित और अवांछित घटनाओं में समभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थानों की प्रवृत्ति और सांसारिक समाज से विरक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान कहता हूँ और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से अमरता प्राप्त होती है। वह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर और चेहरे हर जगह है। उनके कान भी हर जगह है, क्योंकि वे ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों को देखते हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे सब वस्तुओं से अनासक्त हैं, तथापि वे सबका पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हो या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है लेकिन बहुत पास भी है। वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहार करता और सृष्टि करता जानो। वे सभी ज्योतियों में प्रकाश के स्रोत हैं तथा ज्ञान के अंधकार से सर्वथा परे हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञान का विषय है तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान का विषय बताया है। इसे केवल मेरे भक्त ही यथार्थ रूप में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यह जान लो कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। यह भी जान लो कि शरीर और प्रकृति के तीनों गुणों के सभी परिवर्तन भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के मामले में भौतिक ऊर्जा कारण और प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सुख और दुख के अनुभव के मामले में व्यक्तिगत आत्मा को उत्तरदायी घोषित किया जाता है। हे अर्जुन, जब प्रकृति में स्थित पुरुष अर्थात जीवात्मा तीनों गुणों का भोग करना चाहता है तो उनमें आसक्ति उसके लिए उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती है। शरीर के भीतर भी परमेश्वर का निवास है। उसे साक्षी, अनुज्ञादाता, आश्रयदाता, पारलौकिक भोक्ता, परम नियंत्रक तथा परमात्मा कहा गया है। जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों की परस्पर क्रिया के सत्य को समझ लेते हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म नहीं लेंगे। वे अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना मुक्त हो जाएंगे। हे पार्थ, कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म के मार्ग से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हे अर्जुन, अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन वे दूसरों से सुनते हैं और परमेश्वर की पूजा करना शुरू करते हैं। संतों से सुनने की ऐसी भक्ति से वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, इस संसार में जो भी चर या अचर प्राणी तुम देखते हो उसे कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सम्मिलित रूप ही जानो। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ रहते हुए देखते हैं तथा जो इस नाशवान शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। हे अर्जुन, जो लोग परमात्मा को सर्वत्र तथा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को पतित नहीं करते और इस प्रकार वे परम गति को प्राप्त होते हैं। केवल वे ही वास्तव में देख सकते हैं जो यह समझते हैं कि शरीर के सभी कार्य प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करती। जब वे एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित
विविध प्रकार की जीवों को देखते हैं तथा समझते हैं कि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें भ्रम का साक्षात्कार हो जाता है। हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है, अनादि है तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह ना तो कोई कार्य करता है, ना ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। आकाश अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी समेटे हुए है उससे दूषित नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, फिर भी आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा संपूर्ण शरीर को अर्थात चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब बहुत ही सुंदर कथा का आस्वादन करते हैं। हे प्रिय भक्तों, एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था और भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसका गुजर बसर चल रहा था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर भगवान से शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है, और मुझे देखिए कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। हे प्रिय भक्तों, उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर मंदिर का सेवक बोला कि हे प्रभु, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर प्रभु बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। फिर वह सेवक बोला कि मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं भी वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले कि ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ भगवान जी। सेवक बोला। भगवान बोले कि ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सेवक मान गया। भगवान और उस आदमी ने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। अब भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए और कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े हुए मंदिर के सेवक का मन हुआ कि वह उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार वह चुप रहा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद
एक गरीब आदमी वहां पर आया और वह भगवान से बोला, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है और समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो, मेरे पास बस 1 रुपए है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार कीजिए और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा हुआ व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, मां की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने ही लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि वह उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसीलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। अब मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां पर आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला कि मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। अब भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ और शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक निर्दोष आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। हे प्रिय भक्तों, उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था, और सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है, तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। जय श्री राम।
आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं।
उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव
नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं। जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते
अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई,
तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।